दिस इज शिफा शाहरुख शेख एंड मैंने क्लास 11 की चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर पढ़ाया था फंजाई, और मैंने उस वीडियो में बोला था वो लास्ट होगा, बट कुछ फंजाई के कुछ मेन पॉइंट्स छूट गए थे. दैट्स वाई today is the last lecture of biological classification, and after this we will solve all prerequisites. Now start. In this lecture we will learn classifications of fungi, and in the previous lecture we will learn the what fungi. Okay, fungi mycology. ओके, माइकोलॉजी फंजाई 10,000 ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं फंजाई के, और स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. फंजाई के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उनका बॉडी कैसे, उसके बॉडी कैसे होते हैं, उसके बॉडी लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं. नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं. माइसीलियम में कंटिन्यूस हाइफी का कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड रहता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक से, जिसको हम लोग कॉन्कोसाइट्स हाइफी कहते हैं. और फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल और ऑर्गेनिक डेड सब्सटेंस अपनी फूड्स वो एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि उनका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्यूजन से होता है, बर्डिंग होती है. ठीक है, और कॉर्निडियोस्पोर्स पढ़ा था, फ्यूजन पढ़ा था हम लोग, प्लाज्मोगेमी पढ़ा था, केग्रोगेमी पढ़ा था. फ्यूजन 2 टाइप का पढ़ा था, 2 टाइप का फ्यूजन पे पढ़ा था. कि पहला फ्यूजन प्लाज्मोगेमी में पढ़ा था कि 2 मोटाइल गैमेट्स और एक नॉन मोटाइल गैमेट से, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट से जब फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं, और 2 न्यूक्लिक का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं. ना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फंजाई. फंजाई की कितने क्लासीफाई हम लोग, पहले मैं ये समझा भी चुकी हूँ. 4 क्लासिफिकेशन पढ़ना है, 4 क्लास पढ़ने हैं फंजाई के. टोटल 4 क्लासेस होते हैं फंजाई के. ठीक है, टोटल 4 क्लास होते हैं फंजाई के. पहला क्या होता है, पहला फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटिस. मैंने लास्ट लेक्चर में इसको पूरा समझा भी चुकी थी. ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. फाइकोमाइसिटिस कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टर्शियरल भी होते हैं. ठीक है, मतलब एक्वेटिक भी होते हैं और टर्शियरल भी होते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहला चीज़ फॉर्न इन डिकाइंग वुड इन मॉइस्ट, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर रहता है. डेकाई वुड मतलब सड़े गले इसमें आपको फर्नीचर्स में. ठीक है, और जहाँ पे मॉइस्चर होता है, गीली मिट्टी होती है, वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, मतलब गीले मिट्टी में एंड डैम्प प्लेसेस में. ठीक है, इसके आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को बात करें तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से होता है. जो जू स्पोर्स, जू बोले तो मोटाइल मैंने पहले भी पढ़ाया था, और बाई एप्लेनो बोले ए लग गया, अप्लेनो स्पोर्स बोले तो नॉन मोटाइल. ठीक है, अब इसके आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई ज़ूस्पोर्स जिसको बोलते हैं मोटाइल, और बाई अप्लाइनोस्पोर्स जिसको हम लोग नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल इसका है राइजोपस. मैंने लास्ट इसमें एग्जाम्पल भी दिया था. राइजोपस ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्रेड में फंगस लग जाते हैं. ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स. ठीक है, अल्बिगो पैरासिटिक फंगी है. अल्बिगो कैसी फंगी है, पैरासिटिक फंगी है, मतलब दूसरे ऊपर डिपेंड रहती है. ठीक है, पैरासिटिक फंगी है. ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, तीनों एग्जाम्पल में से सबसे इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है फाइटोफाइथोरा.
ठीक है। फाइटोफाइटोरा अलगा फंगी, फाइटोफाइटोरा अलगा फंगी, फाइटोफाइटोरा हम लोग अलगा फंजाई कहते हैं, ठीक है, अलगा फंजाई। इसके पास क्या रहता है, दे कंटेन आइदर यूनिसेलुलर थैलस और नन सेप्टेड कॉन्कोसाइट्स, नन सेप्टेड कॉन्कोसिटिक, ठीक है, कॉन्कोसिटिक माइसीलियम इसमें पाया जाता है। माइसीलियम मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यूअस फील्ड विद माइसीलियम किसको कहते हैं, हाइफी के कंटिन्यूअस ट्यूब को माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली प्लांट डैमेजिंग ओमोसाइट्स है, ठीक है। ये कैसे है, प्लांट को डैमेज करते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली प्लांट डैमेजिंग ओमाइसिटीज है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये 2016 का क्वेश्चन है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज किसको कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज कॉमनली इसको आपको कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगी, इसको सैक फंगी भी कहते हैं क्योंकि ये सेक्स लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ऐसा जैसे घर पे सबका नाम अलग अलग होता है, चिंटू, मिंटू, पिंटू, उसी तरह से इसको कॉमनली हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक्स फंगी कह सकते हैं, ठीक है, सेक्स फंगी कहते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये कैसे रहते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली ये कैसे रहते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब इनमें बहुत सारी सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पेनिसिलियम, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम इज अ टाइप ऑफ सेप्रोफेटिक, ये क्या है, एक कैसा टाइप है, टाइप ऑफ सेप्रोफेटिक। भाई फंजाई में आ रहा है तो सेप्रोफेटिक ही होगा, सबसे बड़ी चीज़ है ना, सड़े गले चीज़ों पे ही डिपेंड करता होगा, ठीक है। पेनिसिलियम इज अ टाइप ऑफ सेप्रोफेटिक, और ये कैसा कलर देता है, गिव ग्रीनिश कलर, ठीक है, ग्रीनिश अपीयरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसकी वजह से जो ये ग्रीन अपीयरेंस देता है, हरा कलर का अपीयरेंस देता है, पेनिसिलियम एक स्पोरोफाइटिक है जो सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड करता है, और ये ग्रीनिश अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज ग्रीन और ब्लू मॉल्ट्स कहते हैं, हाँ, कॉल्ड एज ग्रीन और ब्लू मॉल्ट्स, ओके। नाउ थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास से पहले भाई एस्कोमेसिटीज का एक और एग्जांपल है ईस्ट फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, पॉ को फुलाने के लिए यूज़ होता है, और बिस्किट्स को, केक को, ये सब को फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इसका एग्जांपल है जो मल्टी सेलुलर है पर ईस्ट यूनिसेलुलर है, ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है, ओके। नाउ तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज को कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली क्या बुलाते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई, ठीक है। और क्लब फंजाई भी कह सकते हैं इसको, ब्रैकेट फंजाई भी कह सकते हैं, और पफ बॉल्स भी कह सकते हैं, इसमें सबसे स्पेशल पॉइंट है
जो नीट 2018 का क्वेश्चन भी है, 2018 का, अभी हम लोग PYQ से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है इसमें, सेक्स ऑर्गन रहते ही नहीं है, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। ओके, ये एब्सेंट है, ABSENT, एब्सेंट। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका? एस्केरिस, एग्जाम्पल एस्केरिस, ठीक है, जिसको मशरूम कहते हैं। कॉमन नेम क्या है? मशरूम, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। एक क्लास में लूँगी जिसमें सारे एग्जाम्पल्स में लिखवाऊंगी, वो अभी नहीं, लास्ट में आप लोग के जब एग्जाम्स करीब आने लग जाएंगे, जब हम लोग PYQ करेंगे, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो हम लोग ये करेंगे। नाउ ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज को क्या कहते हैं? कॉमनली इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई इसको क्यों कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? because only asexual reproduction asexual reproduction or vegetative phase of this fungi is known, मतलब this fungi is known, मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज ही जाना गया है, और बाकी कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है। रिप्रोड्यूस्ड ओनली, ये रिप्रोड्यूस करते हैं भाई, कैसे? रिप्रोड्यूस्ड ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स। सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। नोन एज कॉनिडिया। ओके, तो इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Lack of sexual reproduction. Sexual spores are not formed. Sexual spores are not formed. हाँ भाई, क्या था जल्दी से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर है फंजाई के बारे में। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। फंजाई के पास कंटिन्यूअस ट्यूब होते हैं जिसको हाइफी कहते हैं, और हाइफी जो है ट्यूब फील्ड भरा रहता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक से। और रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्यूजन होता है, बर्डिंग होता है। और फ्यूजन प्रोटोप्लाज्मिक मोटाइल और नॉन मोटाइल के बीच में होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं, ठीक है। और अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ा है फंजाई के
4 पार्ट्स होते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के बारे में हम लोग पढ़ा है कि आसेक्सुअल स्पोर्स इसका टेक प्लेस करता है नन मोटाइल से, और राइजोपस, ब्रेड मोल्ड्स, ये अल्बिगो पैरासिटिक फंगी है। फाइकोकाइथरा अल्गा फंगी जो यूनिसेलुलर है, थाइलस है, नन एक्सेप्टेड है, कॉन्कोसाइट माइसीलियम इसमें पाया जाता है, और ये मोस्टली प्लांट डैमेज ओमासाइट्स इसमें पाए जाते हैं। एस्कोमाइसिटिस को सैक्स फंगी कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर है। इसका एक एग्जांपल है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, और इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलियम जो कि स्पोरोपाइटिक है, ग्रीनिश अपीयरेंस देता है, जिसको हम लोग ब्लू और ग्रीन मॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है। बेसिडोमाइसिटिस कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंगी भी कह सकते हैं, इसको ब्रैकेट फंगी भी कहते हैं, और पफ बॉल भी कहते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट रहता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बाय फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट रहता है। एग्जाम्पल इसका है एस्केरिस जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ा है ड्यूटेरोमाइसिटिस, कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी, इसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज जो है फंगी का नहीं जाना जाता, जिसकी वजह से हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसका सिर्फ आसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। सॉरी। इसका एक एग्जांपल ये बनता है कि लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड। दैट्स इट। आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में सारे PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू।